अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपने किसी जायज़ रिश्ते में काबू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आप जो बोलें वो सुने और माने, उस पर एग्री करे। आपकी हर तरह की बात पर वो सर आपके सामने खम कर दे। आपकी किसी बात पर भी वो इख्तलाफ ना रखे और आपकी मुट्ठी में रहे, लेकिन रिश्ता जायज़ हो। तो ये तवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत कम तवीज़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान इतना श्योर होता है कि ये 100% फ़ायदा देंगे, लेकिन आपका रिश्ता जायज़ होना चाहिए। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी कोई अमल करते हैं, वजीफ़ा हो, तवीज़ हो, नमाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ताकि आप अल्लाह के करीब रहें, आपकी दुआएं जल्दी कबूल हों, जो आप अमल कर रहे हैं उसमें जल्दी बरकत डले और उस अमल की फ़जीलत से, बरकत से आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं कि आप तवीज़ बना लें, वजीफ़ा करना शुरू कर दें, लेकिन दुनियादारी के सारे 2 नंबर काम आप अपनी ज़िंदगी में रखें और फिर कहें कि इसका दिया हुआ वजीफ़ा, इस बंदे का, इस पीर का, इस फ़कीर का, इस आलिम का दिया हुआ वजीफ़ा काम नहीं कर रहा, तवीज़ दिया हुआ काम नहीं कर रहा। जब समझाई जाए कोई चीज़, कोई बंदा देता है, साथ शर्तें रखता है, तो फिर आप उन शर्तों को पूरा करना भी आपका काम है। तो तवीज़ चाल के मुताबिक बनाएं, जिस तरह समझाया जाए कि इसको इस्तेमाल करना है उसी इस तरह इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। तो यकीन अल्लाह की रहमत पर मुकम्मल यकीन के साथ इस तवीज़ को जिस तरह समझाया जाता है उस तरह लिख लें, इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा होगा। तवीज़ की चाल आपके सामने नज़र आ रही है। किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही नमाज फ़जर आप अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ लें और जैसे ही सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने इस तवीज़ को लिखना है। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान अगर आपके पास मुयस्सर हो, आपको मिल सकता हो, तो फिर उसी से लिखेंगे आप। अगर नहीं मिल सकता, आपको कोशिश कर ली है आपने, नहीं मिल सकता, तो फिर ब्लैक कलर की स्याही वाला पेन यूज़ कर सकते हैं। 9 खाने बना लें, जैसे आपको नज़र आ रहा है 9 खाने बना लें। सबसे ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो इस तवीज़ के ऊपर लिख लें। उसके बाद इस तवीज़ को चाल के मुताबिक बनाएं, क्योंकि खाने जो 9 खाने उन सब में एक जैसा ही लिखा जाएगा, लेकिन खाना जैसे बताया जाए उसी तरह फिल करेंगे। जैसा नंबर 1 जो लिखा हुआ है जिस खाने में, वो सबसे पहले फिल करेंगे। हा मीम आइन सीन काफ या वदूदो, ठीक है। ये खाना नंबर 1 पहले में लिख लें, फिर खाना नंबर 2 में भी यही लिखना है, फिर खाना नंबर 3 फिल करें, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये आपने इसी तरतीब से इसको फिल करना है। उसके बाद नीचे अल हुब लिखें। अल हुब के बाद जिसके लिए आप तवीज़ बना रहे हैं, जिसको चाहते हैं कि अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर लें, वो आपके काबू में आ जाए, आपकी बात सुने, माने, जायज़ रिश्ता हो, खामन के लिए करें, बीवी के लिए करें, मंगेतर के लिए करें, महबूबा के लिए करें, महबूब के लिए करें, लेकिन रिश्ता जायज़ हो। दोस्त के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जायज़ नीयत करके। तो नीचे अलहुब लिखें। जिसके लिए तवीज़ लिखा है पहले उसका नाम, बिन माँ का नाम। अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम आएगा। अगर माँ का नाम नहीं पता तो नाम बिन हव्वा। अगर औरत होगी तो नाम बिनते हव्वा। उसके आगे अलहुब लिखें, उसके आगे अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो नाम बिनते माँ का नाम लिख लें। इस चाल के मुताबिक इस तरीके से आपने तवीज़ लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात 100% ज़रूर करना है, जितना कर सकें। पाक साफ़ हालत में लिखना है, बावज़ू हालत में लिखना है। जिस जगह बैठ के लिखना है उस जगह पे किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो, कोई हैज़ वाली औरत, कोई छोटा बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए। पूरे यकसुई के साथ, दिल के साथ और तसव्वुर के साथ किसके लिए लिख रहे हैं, क्या नीयत है, उसके लिए आप ये तवीज़ लिख लें। अब आपने तवीज़ लिख लिया, आपका पहला काम जो ज़रूरी था वो आपने मुकम्मल कर लिया। अब इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। कोशिश करें कि अगर
آپ کے پاس قبرستان ہے، آپ قبرستان جا سکتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی موم جمع کر لیں، گرین کلر کا کپڑا لپیٹ لیں اور اسے کسی قبرستان میں جا کر پرانی قبر کے اندر دفنا دیں۔ پرانی قبر کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، سوراخ میں ڈال کے باہر سے مٹی لگا دیں۔ لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے، جب تعویذ لکھ لیں تو اس پہ خوشبو اچھی طرح لگانی ہے، کوئی عطر ہے جس میں الکوہل نہیں ہے وہ لگا لیں۔ اگر آپ قبرستان نہیں جا سکتے، آپ کے پاس قبرستان نہیں ہے یا قبرستان جا نہیں سکتے، پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس تعویذ کو اچھی طرح خوشبو لگا کے اس کے اوپر گرین کلر چاہے ڈارک ہو لائٹ ہو لیکن کوئی ڈیزائن نہ بنا ہو، کپڑا کوئی بھی ہو لیکن پاک صاف کپڑا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیں، اس طرح کے تعویذ نظر نہ آئے، اور پھر اسے گھر میں ایسی جگہ پہ چھپا لیں کہ آپ کے علاوہ کسی کو نظر نہ آئے، اور چند دن بعد آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ پڑا ہے، غائب تو نہیں ہو گیا۔ اور نماز کی پابندی رکھیں، اور یہی جو ہر خانے میں لکھا ہوا ہے، ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے، اور مطلوب کے تصور میں دم کرنا ہے۔